साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक गंभीर विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ये विषय जुड़ा हुआ है दोस्तों गायों के थनों पर होने वाले जो मस्से होते हैं, जिन्हें अपन वार्ट्स बोलते हैं, उनके बारे में। बहुत सारे साथियों का एक कमेंट था कि सर गायों के थनों पर या गाय के शरीर के ऊपर इस तरीके के मस्से या वार्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं, इनका क्या प्रभावी उपचार किया जा सकता है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और इसको किस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा वार्ट्स के ऊपर। ये जो वार्ट्स हैं दोस्तों होता क्या है, तो ये बिनाइन प्रकार का कार्सिनोमा बोल सकते हैं इसको अपन। ये होता है दोस्तों पैपिलोमा जो वायरस होता है, बोवाइन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, जनरली किसमें देखने को मिलता है अपने को, ये कैटल में यानी काऊ में देखने को मिलता है। गाय के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ये देखने को मिल सकते हैं। जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, अडर पर या पर्टिकुलर एक टीथ पे भी अपने को देखने को मिल सकता है, या शरीर की अन्य जो सतह है जैसे गर्दन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं, या दूसरे हिस्सों में भी ये देखने को मिलते हैं। होता किससे है दोस्तों, ये वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, वायरस की वजह से होने वाले जो मस्से हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जानवर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। कई बार क्या होता है, इसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से काफी दुविधाएं होती है। जनरली मेस्टाइटिस अपने को इसकी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये ज्यादातर अडर पर होते हैं। ठीक है, अडर पर ये वार्ट्स होंगे, वार्ट्स जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, पेपिलोमेटोसिस बोला जाता है इसको। क्या बीमारी है दोस्तों, ये पेपिलोमेटोसिस है, जो कि पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रही है। जनरली इसकी वजह से क्या होगा फिर आगे, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने को देखने को मिलता है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, मेस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो रहा है ये मेस्टाइटिस में कन्वर्ट, क्योंकि ये जो वार्ड्स हैं जनरली कहाँ पे हो रहे हैं, अडर पे हो रहे हैं या टीट पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा टीट्स में, जिसकी वजह से मेस्टाइटिस हो जाएगा और जानवर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफी डाउन हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा सफर होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है एनिमल, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन उसका काफी कम हो जाता है और जो पशुपालक है उसको काफी हद तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो बीमारी होती है सामान्यतः फील्ड में देखी जाती है, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुतायत से देखने को मिलती है। ठीक, अब ये जो बीमारी है दोस्तों ये फैलती कैसे है, तो वायरल इन्फेक्शन है, जैसा कि अपन ने देखा पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है। तो ये क्या जानवर से दूसरे जानवर में कॉन्टेक्ट से भी फैलेगा। ठीक है, उनके फीड एंड फोटर के कॉन्टेक्ट से भी फैलेगा। दूध निकालने वाला व्यक्ति है, उसने अच्छे से हाथ नहीं धोए हैं तो भी ये इन्फेक्शन फैलेगा। दूसरे एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन बहुत तीव्रता से फैलता है। ठीक है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, तो ये कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी छूने से या टच होने से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। अब बात करें दोस्तों इसके उपचार की, तो इसका सबसे प्रभावी जो उपचार होता है दोस्तों वो होता है लिथियम एंटीमनी थायोमलेट। थायोमलेट ये ड्रग है दोस्तों एक। ठीक है, ये किसका नाम है, ड्रग है, दवा है ये। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके सहायता से अपन इस बीमारी का उपचार करते हैं। लिथियम एंटीमनी थायोमलेट जो होता है दोस्तों, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक, ये होता है लिथोवेट के नाम से भी अवेलेबल होता है। एक इसकी प्रिपरेशन आती है दोस्तों एंथियोमलिन के नाम से, एंथियोमलिन के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है। लिथियम एंटीमनी थायोमलेट का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों 50 ml का ये प्रेजेंटेशन होता है इसका, 50 ml की वाइल की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। और इसकी जो डोज लगाई जाती है दोस्तों, 3 डोज में इसको अपन लगाते हैं, यानी 17 ml की एक डोज लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये भी कैसा होता है, डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। जो गंभीरता है यानी वाट्स कितनी ज्यादा है शरीर में, उसके आधार पर इसको रिपीट किया जाता है। इसको रिपीट करने का टाइम लगभग 48 आवर्स का गैप अपन रखते हैं एक डोज से लेकर दूसरी डोज के बीच में। 48 आवर्स की इंटरवल पर इसके 3 डोज लगाई जाती है, जिससे ये वाट्स की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, वाट्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही कम होती है, या छोटे छोटे वाट्स अपने को देखने को मिलते हैं टीथ पर, उस केस में अपन इसमें 7 दिन का गैप भी ले सकते हैं, या सिंगल डोज में भी कई बार ये सही हो जाता है। जैसे इसकी सिंगल डोज लगाई जाएगी उसके 7 दिन तक अपन इसका इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, उसका रेस्पॉन्स देखते हैं। अगर वाट्स ठीक हो रहे हैं तो दूसरी डोज लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी ओवरडोज अपने को नहीं करना है, और ये जो गैप है 2 डोज के बीच उसको भी कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो समस्या है इसकी सहायता से आसानी से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि सर गाय के थनों पर मस्से हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ समाधान बताइए। तो ये समाधान है इसका इंजेक्टेबल फॉर्म में। दूसरा इसका समाधान होता है दोस्तों बोरिक एसिड से। अगर छोटे छोटे ब्रिस्टल जिसे अपन बोल सकते हैं, फफोले बोल सकते हैं, कई बार क्या होता है
गाय के टीथ पर छोटे से फफोले बन जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से छोटे छोटे फफोले अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे, बोरिक एसिड को पानी में घोलेंगे, पानी में घोल के उसका एक विलियन बना लेंगे सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन से क्या करना है, टीथ्स को अच्छी तरह धोना है। दूध निकालने के बाद में सुबह और शाम दोनों टाइम बोरिक एसिड से इसको अच्छे से धोएंगे, बोरिक एसिड का स्प्रे इसके ऊपर करेंगे, तो उसकी सहायता से भी ये जो वार्ड्स अगर बहुत छोटे हैं या बहुत कम मात्रा में हैं तो ये सही हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ने बात की कि गाय के थनों पर होने वाले जो वार्ड्स होते हैं, मस्से होते हैं, फफोले होते हैं, उनका क्या उपाय किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।